फ्रेंड्स 2500 kVA का 11 kV का ट्रांसफार्मर, उसकी LT करंट कितनी होती है? 2000 kVA का 11 kV का जो ट्रांसफार्मर, उसकी LT करंट कितनी होती है? 1600 kVA का, 800 kVA का, 1000 kVA का, 400 kVA का। इस तरीके से जो 11 kVA बाई 433 वोल्ट के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी LT करंट कितनी होती है? अक्सर यही इंडस्ट्री में यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और यही इलेक्ट्रीशियन से, सुपरवाइजर से या इंजीनियर से अक्सर पूछा जाता है। और हम इतने सारे ट्रांसफार्मरों का करंट याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सबको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इतनी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो प्रोजेक्ट में यूज होती है, जिससे हर किसी ट्रांसफार्मर का जो 11 kV बाई 433 वोल्ट का है, उसकी आप LT की करंट इजीली बता सकते हैं। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2500 kVA के जो LT करंट होती है, यानी 2500 kVA का अगर ट्रांसफार्मर है 11 बाई कितने का? फ्रेंड मैं सारे जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं वो 11 kV बाई 433 वोल्ट इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है? 11 kV बाई 433 वोल्ट। तो ये जो ट्रांसफार्मर हैं, इनमें देखिए 2500 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उसकी करंट वैल्यू होती है, LT साइड जो करंट होगी 3333.4 करंट होती है, जो ट्रांसफार्मर पे मेंशन होती है। ये जो करंट मैंने लिखी हुई है फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट लगी रहती है या नोमेनक्लेचर की प्लेट लगी रहती है, उस पर लिखी हुई होती है, ठीक है? ये 2000 kVA का ट्रांसफार्मर है, इस पर लिखी हुई है 2666.7 एम्पियर। 1600 kVA का ट्रांसफार्मर है, 1600 kVA पे लिखी है 2133.4 एम्पियर। अब फ्रेंड इतनी एग्जैक्ट वैल्यू आप याद नहीं रख सकते हैं बहुत सारे ट्रांसफार्मर की, क्योंकि इंटरव्यूअर किसी भी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की वैल्यू आपसे पूछ सकता है जो उसको पता। तो मैं फ्रेंड आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, चाहे ट्रांसफार्मर किसी भी मेक का हो, चाहे वोल्टेम्प का हो, चाहे यूनिवर्सल का हो या ABB का हो, किसी भी मेक का ट्रांसफार्मर हो, उसकी करंट कैसे आती है? फ्रेंड हम ये प्रोजेक्ट में यूज करते थे, बहुत ईजी है। जैसे 2500 kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है? 2500, तो 2500 को 1.333 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है? 2000 को आप 1.333 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है? तीसरे में देखिए 1600 kVA को 1.333 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। फ्रेंड बहुत इजी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 11 kVA बाई 433 वोल्ट के जो ट्रांसफार्मर हैं, उनके हमें, अगर हमें KV पता है, KVA पता है, जैसे 2500 kVA, 2000 kVA, 2500 kVA, 3000 kVA, 3200 kVA, जितने का भी वो ट्रांसफार्मर है उसको 1.333 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 डिजिट में ना कर 2 में कर दीजिए 1.33 से, और आपको करंट पता चल जाएगी और एग्जैक्ट करंट आती है फ्रेंड, ठीक है? अगर आपको ये प्रूव करना हो तो आप इसको इससे भाग दे के देख लीजिए, इसको इससे भाग दे के देख लीजिए, इसको इससे भाग दे के देख लीजिए, एग्जैक्ट 1.33 1.33 1.33 ही आता है। तो हम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ट्रांसफार्मर, जो क्योंकि जब इंटरव्यूअर पूछेगा तो हमेशा यही पूछेगा 2000 kVA के ट्रांसफार्मर की LT साइड करंट कितनी होती है। HT साइड जल्दी नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमें LT साइड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए LT साइड पूछते हैं। और फ्रेंड ट्रांसफार्मर 110% पे डिजाइन किया जाता है, मतलब उसमें जो है इससे भी ज़्यादा करंट एक बार को चलाई जा सकती है, लेकिन उसके हिसाब से हम जो ट्रांसफार्मर पे चलाते हैं वो 70 to 80% करंट लोड ही चलाते हैं एक ट्रांसफार्मर पे। किसका? ये फुल लोड करंट है ये फ्रेंड, ठीक है? तो आशा करता हूं आपको ये पता चल गया होगा। बहुत ईजी है, क्या याद रखना है? सिर्फ 1.333 ट्रांसफार्मर की LT करंट, जो 11 kVA का ट्रांसफार्मर, 11 kV का ट्रांसफार्मर है, उसकी अगर LT करंट बतानी है, लो टेंशन साइड करंट बतानी है, तो 1.33 से उसके KVA को गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी करंट आ जाएगी। फ्रेंड्स करके देख लीजिएगा, किसी भी मेक का ट्रांसफार्मर ले लीजिए, उस पर नोमेनक्लेचर चेक कर लीजिए, उसको करके देख लीजिए, एग्जैक्ट 1.33 से उसके KVA को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट वैल्यू LT की आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और फ्रेंड जो विभिन्न डिफरेंट मॉडल के हैं या डिफरेंट मेक के ट्रांसफार्मर हैं 11 kV बाई 433 वोल्ट के, तो उनमें जो LT करंट है उसको आप करके देखिए। अगर सही आती है तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर ट्रिक बिल्कुल सही है।